अदृश्य अतिथि। गहरी रात थी। घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंच रही थीं। गांव के बाहर पुरानी हवेली अपनी रहस्यमयी खामोशी में डूबी हुई थी। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां कुछ अनदेखा पर महसूस होने वाला मौजूद था। उस रात रामेश्वर, जो शहर से गांव लौटा था, उत्सुकतावश हवेली के पास जा पहुंचा। पुराने दरवाजे को हल्के से धकेला तो वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घोर अंधेरा था। हवा में सीलन और कुछ जली हुई लकड़ियों की गंध थी। रामेश्वर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी फैलते ही उसे वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पीछे से किसी के चलने की धीमी आहट सुनाई दी। वह ठिठक गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। रामेश्वर के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा और अंधेरा फिर से गहरा हो गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक धीमी और डरावनी हंसी गूंज उठी। हवेली की दीवारों से टकराकर आवाज और भयावह हो गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। रामेश्वर ने हिम्मत जुटाकर मोबाइल उठाया और भागने के लिए मुड़ा। तभी दीवार पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी, एक बूढ़े आदमी की, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यहां से चले जाओ, वह गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनकर कांप उठा। उसने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, हवेली अचानक एकदम शांत हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन गांव वालों से पूछने पर पता चला कि 100 साल पहले इस हवेली में एक वृद्ध साधु रहा करता था, जो अचानक लापता हो गया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, अपनी खोई हुई शांति की तलाश में। रामेश्वर ने दोबारा कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। लेकिन जब भी वह रात को गांव में टहलता, उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य आंखें उसे अब भी देख रही थीं।